दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एज यूट्यूबर देव में। राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ये फाइनल पार्ट है दोस्तों, पार्ट 10th। और इससे पहले 9 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अगर वो सभी पार्ट या उनमें से कोई पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देख लीजिए। तो उनमें से आपको कोई ढूंढने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी की जो लिंक्स हैं वो आपको चैनल के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर वो देख लीजिए। इसके अलावा राजस्थान जी के और भी जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी उनके साथ मैं दे दूंगा लिंक्स उनके, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थल भाग 10वां है दोस्तों। बावड़ियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर, जिसको इंग्लिश में सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है, तो वो कौन सा शहर है दोस्तों? बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर। तो बावड़ियों का शहर आपको पता होगा तो वो है बूंदी। और दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, झीलों का शहर। अब झीलों का शहर, झीलें किस शहर में ज़्यादा है राजस्थान में? तो वो है दोस्तों उदयपुर में। तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है? बागोर की हवेली उदयपुर, तोलाराम की हवेली चूरू, पटवों की हवेली जैसलमेर या फिर कैमरी की हवेली करौली। तो कौन सी वो हवेली है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो वो है दोस्तों बागोर की हवेली उदयपुर। यहाँ कठपुतली संग्रहालय भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों बागोर की हवेली में जो है सबसे बड़ी पगड़ी है। अगला प्रश्न, राज्य में स्थित वह कौन सी हवेली है जो राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बाद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सुलेमानी हवेली या फिर राय बहादुर की हवेली। तो कौन सी हवेली है दोस्तों जो राष्ट्रीय संपदा घोषित हो चुकी फिर भी निजी संपत्ति के रूप में है? तो वो दोस्तों पटुओं की हवेली। और कहाँ आपको पता पटुओं की हवेली? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, 66 झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो खाली पटुओं की हवेली जो है वो तो जैसलमेर में है, लेकिन 66 झरोखों वाली कहाँ है? जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, राजसमंद। तो दोस्तों ये भी जैसलमेर में ही है। अगला प्रश्न, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? भरतपुर, बारा, जालोर, जैसलमेर। तो बड़ा बाग की छतरियाँ दोस्तों वो भी जैसलमेर में है। और एक और महत्वपूर्ण हवेली सालिम सिंह की हवेली। जैसे पटुओं की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैसे सालिम सिंह की हवेली भी अपने आप में बहुत बड़ी एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आती है। ये सालिम सिंह की हवेली कई बार पूछी जाती है अपने एग्जाम्स में। जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, जैसलमेर। तो सालिम सिंह की हवेली जो है वो भी जैसलमेर में है। तो हवेलियों का शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। वर्तमान में इसकी ऊपरी मंजिल जो अपने जैसलमेर में बनी हुई जो सालिम सिंह की हवेली है, इसकी ऊपरी मंजिल मोती महल कहलाती है। इससे पहले इसके ऊपर 2 और मंजिलें थी जिनका नाम था कांच महल और रंग महल, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इसका निर्माण काल और हाथी उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगरों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, बंजारों की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? दौसा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो बंजारों की छतरियाँ जो है वो दौसा में है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन का जादू इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही परी बेजान का रक्त मुक्ता महल इससे अधिक सुरगम्य होगा। तो एडविन अर्नोल्ड ने ये कथन कहा है। तो एडविन अर्नोल्ड द्वारा ये कथन किस महल हेतु कहा गया है? शीश महल, हवा महल, सालम सिंह की हवेली या फिर नौलखा महल। तो किसके लिए कथन कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है हवा महल के लिए, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हवा महल कहाँ पे है। अगला प्रश्न, आसोप हवेली, पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये सारी जो प्रसिद्ध जो जगह हैं वो कहाँ पे है? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। तो ये सारी प्रसिद्ध जगह जो हैं वो जोधपुर में है। अगला प्रश्न, शीश महल कोठी जिसका उपनाम सुनहरी कोठी है, तो वो कहाँ स्थित है? कोटा, टोंक, धौलपुर, उदयपुर। तो शीश महल कोठी जो है वो जो है दोस्तों टोंक में। अगला प्रश्न, महर्षि जाबाली की तपोभूमि कौन सी कही जाती है? पाली, जालोर, उदयपुर, अजमेर। तो दोस्तों महर्षि जाबाली की तपोभूमि कहलाती है पाली। अगला प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग की घाटी में चश्मा ए नूर महल किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या फिर हुमायूं द्वारा। तो ये सारे मुगल शासक तारागढ़ दुर्ग की घाटी में चश्मा ए नूर जो बनाया गया महल वो जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जोधपुर के मंडोर स्थित जो स्थान है वहाँ पे स्थित प्रहरी मीनार के उपनाम से प्रसिद्ध भवन का क्या नाम है? ऐसा ही क्वेश्चन एक पार्ट 8 में था दोस्तों, तो वो इसका थोड़ा रिवर्स था। पहले उस जगह का नाम था, फिर कहा गया था कि ये जोधपुर की एक प्रहरी मीनार है। तो कौन सी दोस्तों? सीधा आंसर पे आते हैं तो वो है दोस्तों एक थंबा महल।
और अगर वो पार्ट आपने देखा तो आपको आंसर पता होगा। अलवर का कंपनी गार्डन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पूर्जन विहार। अगला प्रश्न दोस्तों, सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक का ज्यों का त्यों बने रहना आश्चर्यजनक है। नैडा की छतरियों के संबंध में ये जो कथन है वो किस इतिहासकार द्वारा कहा गया है? अबुल फजल, मरियम बर्गर, कवि कल्लोल या फिर मोहम्मद नैन्सी। तो ये जो कथन है कि उसके जो रंगों की तारीफ की जा रही है, तो वो किसने की है दोस्तों? वो की है मरियम बर्गर ने। अगला प्रश्न, ढूले शाह की मजार किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। नागौर, जालोर, पाली, जोधपुर। तो ढूले शाह की मजार जो है वो है पाली में। अगला प्रश्न, पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख आराध्य देव हैं। इनकी दरगाह किस जिले में स्थित है जहां उर्स का आयोजन होता है? सिरोही, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर। तो पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो प्रमुख आराध्य देव हैं, इनकी दरगाह डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में गलियाकोट नामक स्थान पर उर्स आयोजित होता है। तो दोस्तों गलियाकोट का उर्स काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गलियाकोट का उर्स कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। और किन की मज़ार पे आयोजित होता है दोस्तों? तो पीर फखरुद्दीन दाऊदी की मज़ार पे। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में पानी घड़ी किस महल में लगी हुई है? प्राचीन समय की जो पानी घड़ी है, उमेद महल, तलहटी महल, राजमहल या फिर जय निवास महल। तो पानी घड़ी जो है दोस्तों लगी हुई है राजमहल में, और राजमहल कहाँ है? बूंदी में है। अगला प्रश्न, वह महल जिसे जन सामान्य की भाषा में सरबता महल कहा जाता है, जहां विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कुंभ रखा गया है, का निर्माण किस शासक ने कराया? मान सिंह, स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह या फिर पृथ्वी सिंह। तो वो कराया गया दोस्तों स्वाई जय सिंह द्वारा। तो सरबता महल का निर्माण। अगला प्रश्न, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? बगरू, चाकसू, कूकस, रामदेवरा। तो परचा बावड़ी है दोस्तों रामदेवरा, और रामदेवरा है जैसलमेर में। अगला प्रश्न, रावण का चबूतरा जहाँ दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है वो कहाँ पे है? जोधपुर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू। तो रावण का चबूतरा जो है वो जोधपुर में है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ही प्रश्न और बनता है कि सबसे ज़्यादा फेमस दशहरा का जो कार्यक्रम होता है, दशहरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस जगह का है या किस संभाग अथवा जिले का है? मैंने बताया था कुछ पार्ट पहले आपको, तो वो है दोस्तों कोटा का। तो कोटा का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस है, न केवल राजस्थान बल्कि भारत और पूरे वर्ल्ड में। तो दुनिया से, देश विदेश से लोग आते हैं कोटा के दशहरे को देखने के लिए। अगला प्रश्न, राई का बाग पैलेस कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो राई का बाग पैलेस जो है वो है जोधपुर में। और अगला प्रश्न, उम्मेद पैलेस का दूसरा नाम क्या है? रामबाग पैलेस, छीतर पैलेस, बगरू पैलेस या सज्जन पैलेस। तो उम्मेद पैलेस दोस्तों है कहाँ पे? जैसे मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो एक और मेहरानगढ़ जैसा किला है, उतना भव्य तो नहीं है लेकिन वो बाद में बनाया गया है, तो उसका नाम है उम्मेद पैलेस। और उम्मेद पैलेस का दूसरा नाम जो है वो छीतर पैलेस है। अगला प्रश्न, वीर विथिका कहाँ है? उम्मेद महल में, हरसुख विलास उद्यान में, महिला बाग झालरा में या फिर मंडोर उद्यान में। तो वीर विथिका दोस्तों जो है वो है मंडोर उद्यान में। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में बनाया गया अतारकीन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर। तो अतारकीन का दरवाजा किस जिले में दोस्तों? अतारकीन का दरवाजा जो है वो है नागौर में। और इसे नागौर के स्थानीय लोग जो हैं वो बुलंद दरवाजा भी कहा करते हैं। अगला प्रश्न, किस स्थान का घंटाघर निहाल टावर के नाम से जाना जाता है? कोटा, बूंदी, जोधपुर, धौलपुर। तो घंटाघर तो वैसे बहुत जगह है, जोधपुर में भी है, लेकिन वो घंटाघर जिसे निहाल टावर कहते हैं तो वो कौन सा है? वो है धौलपुर का घंटाघर। अगला एक और प्रश्न है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है, कौन सी घड़ी है? किस घंटाघर की घड़ी है? चांद पोल की घड़ी, निहाल टावर की घड़ी, सूरज पोल की घड़ी या फिर चांद पोल की घड़ी। तो दोस्तों चांद पोल 2 बार ऑप्शन, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपके गलत। सीधे आंसर पे चलते हैं, तो वो है निहाल टावर की घड़ी। और निहाल टावर कहाँ है? निहाल टावर है धौलपुर में। तो दोस्तों धौलपुर का जो निहाल टावर है उसकी जो घड़ी है वो दुनिया की सबसे, माफ़ कीजिएगा, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट होता है समाप्त, और इसी के साथ ये सीरीज़ भी समाप्त, जहाँ पे हमने राजस्थान जीके के अंतर्गत जो है धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में बात की। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो देखिए इसके वीडियोज़, शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।